नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी बिहार बिजली विभाग के द्वारा बहाली का री ओपन यानी दोबारा पुराने बहाली को खोल दिया गया है, जिसका नियोजन सूचना संख्या है 1/2024, 2/2024, 3/2024 और 4/2024 एवं 5/2024। जो पद का नाम है उसका नाम है सहायक कार्यपालक अभियंता जीटीओ, कन्या विद्युत अभियंता जीटीओ, पत्राचार लिपिक, भंडार सहायक, कन्या लेखा लिपिक एवं टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो बता दें कि बिहार पावर लिमिटेड यानी बिजली विभाग, बिहार बिजली विभाग के द्वारा बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो बहाली निकाला गया था 2024 में ही, उसी को पुनः दोबारा खोल दिया गया है और यह बहाली रेगुलर है, यानी यह परमानेंट बहाली है। तो बता दें कि कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा। तो सबसे पहले आपको आप नोटिस देख रहे हैं, यह नोटिस के बारे में आपको बताएं जो इसमें दिया गया है। आवश्यक सूचना PR 18/981 NI 2023-24 नियोजन सूचना संख्या 1/2024, 2/2024, 3/2024, 4/2024 एवं 5/2024। पदनाम सहायक कार्यपालक अभियंता जीटीओ, कन्या विद्युत अभियंता जीटीओ, पत्राचार लिपिक, भंडार सहायक, कन्या लेखा लिपिक एवं टेक्नीशियन ग्रेड 3। यानी कुल मिलाकर 6 पदों के लिए, यानी 6 पद के लिए बहाली निकाला गया है, यानी 6 पोस्ट के लिए निकाला गया है, जिसमें पदों की संख्या 2600 था, उसको बढ़ाकर 4000 कर दिया गया है। यानी कुल बहाली अब 4000 पदों पर किया जाएगा। तो जिसमें आप देख रहे हैं CWJC नंबर 16760/2023 सौरभ कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा संबद्ध सभी अन्य मामलों में दिनांक 20/2024 को पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में SLPC नंबर 14086/2024, 14425/2024, 14096/2024, 14329/2024, 14079/2024, 14051/2024, 14132/2024, 14094/2024, 14081/2024, 14430/2024 के संदर्भ में ऊर्जा विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 2380 दिनांक 18/7/2024 द्वारा दिए गए परामर्श के आलोक में वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLPO में पारित आदेश के फलाफल से पारित होने की शर्तों के अधीन संप्रति बिहार राज्य में प्रभावी पूर्व प्रवृत्त आरक्षण नियमावली के अनुसार बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की नियोजन सूचना संख्या 1/2024, 2/2024, 3/2024, 4/2024 एवं 5/2024 के तहत विज्ञापित पदों में वर्तमान आवश्यकता के मद्देनजर नियमानुसार कुल कोटिवार रिक्ति निम्नवत संशोधित किया जाता है। जिसमें आप देख रहे हैं पोस्ट जनरल कैटेगरी कितना है, 1/2024 में 86 पद है, 2/2024 में 113 पद है और 3/2024 में 806 पद है और 115 पद है। फिर 4/2024 में 740 पद है और 5/2024 में 2156 पद है। तो इन पदों को पुनः रीओपन मतलब दोबारा वेबसाइट को खोल दिया जाएगा। कब से खोला जाएगा तो बता दें कि नए आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 1/10/2024 से लेकर फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 15/10/2024 यानी 1 अक्टूबर 2024 से लेकर
15 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। नोट: वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन भर चुके हो न पुनः उसी पद के लिए नए से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं। यानी जो भी आवेदन पहले आप बिजली विभाग में भरे हैं, जो भी आवेदक, उनको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। नए अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता अर्हता के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व वेबसाइट पर संदर्भित पद हेतु प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन का भली भांति अध्ययन कर लेंगे। यानी जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे वो वेबसाइट पर जाकर पुनः अपनी योग्यता सबके बारे में जान लेंगे। उपरोक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली सीबीटी के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन लक्ष्य से किया जाए। यानी परीक्षा जो लिया जाएगा बोर्ड के द्वारा, बिजली विभाग के द्वारा, वह ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड यानी कंप्यूटर पर ऑनलाइन लिया जाएगा और इसके सूचना आपको बाद में दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन सुधार के क्रम में तकनीकी समस्याओं के निराकरण हेतु बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के कस्टमर हेल्प डेस्क नंबर 91 95 13 25 33 97 पर कार्यालय अवधि में संपर्क किया जा सकता है अथवा bsphelrecpat@gmail.com पर ईमेल भी किया जा सकता है। विज्ञापन की विशेष शर्तें यथावत रहेगी। यानी जो और भी से शर्त है, नियम कानून है, वह समान ही रहेगा। तो पुनः बता दें कि बिजली विभाग के द्वारा नए आवेदन भरने के लिए, नए आवेदक को फॉर्म भरने के लिए पुनः वेबसाइट को दोबारा खोल दिया गया है और यह 1/10/2 यानी 1 अक्टूबर 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि कौन किस पद के लिए है। तो सबसे पहला पद है, यानी टोटल बहाली इस बार 4016 पद है। तो पद का नाम है असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव यानी जीटीओ। तो इसके लिए यह कुल 86 पद है और कैंडिडेट को गेट पास होना चाहिए, गेट स्कोर होना चाहिए। यानी आप यदि फुल टाइम 4 साल का कोर्स किए हैं, इंजीनियरिंग डिग्री लिए हुए हैं, बीई या बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल फ्रॉम कोई भी यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से जो एआईसीटी से मान्यता प्राप्त है, और आप जनरल में 60% मार्क्स है, बीसी ईबीसी में 55% मार्क्स है और एसटी एससी में 50% मार्क्स है, तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। उम्र सीमा है 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष और आपका पेमेंट मिलेगा 36,800 से 56,600 फॉर ऑन ईयर्स एंड मंथली पे ऑफ 36,800। और पे स्केल जो है रेगुलर पे जब बहाली किया जाएगा, जब आपको रेगुलर कर दिया जाएगा तो उस समय लेवल 9 का वेतन दिया जाएगा 7वें वेतन आयोग के द्वारा। तो दूसरे पद की बात करते हैं तो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जीटीओ। तो इसकी क्या योग्यता है, कितना पद है, तो बता दें। ये इसमें जीटीओ यानी जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कुल 113 पद है और यह फुल टाइम 3 वर्ष का इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा यदि आप किए हुए हैं बिजली विभाग से, यानी बिजली के विषय में, तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से, वह एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और एज है इसका 18 से 37 वर्ष। इसमें आपको पेमेंट कितना मिलेगा, तो 25,900 से 48,900 फॉर ऑन ईयर, यानी 1 साल आपको पेमेंट मिलेगा। मंथली पे स्केल आपका 25,900 मिलेगा और पे स्केल आपका रेगुलर जब किया जाएगा तो उस आपको 8वें लेवल का पेमेंट दिया जाएगा जो 7वें वेतन आयोग के द्वारा होगा। तो आगे चलते हैं। तीसरा तो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क। तो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट, तो इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, तो बता दें। कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क में 806 पद है
और स्टोर असिस्टेंट में 115 पद है। तो इसके लिए क्या योग्यता है तो बता दें, ग्रेजुएशन यदि आप पास किए हैं कोई भी यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त है तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आप बीएससी हो, बीए हो या बीकॉम हो, फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्र सीमा कितनी है तो 21 साल से लेकर 37 साल, यानी 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के बीच यदि आपकी आयु है तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट आपको कितना मिलेगा तो 9,200 से 15,500 आपको पर मंथ सैलरी दिया जाएगा, यानी आपको 9,200 रुपया पेमेंट दिया जाएगा। और आपको जब रेगुलर कर दिया जाएगा तब आपको लेवल 5 का पेमेंट दिया जाएगा जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार होगा। तो अगला चलते हैं जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क। जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का कितना पद है तो 740 पद है। और कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं तो बताते हैं। ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं और आपका विषय कॉमर्स है तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो या किसी भी कॉलेज से, वह मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो उम्र सीमा है 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष। और पेमेंट आपको कितना मिलेगा तो बता दें, 9,200 से 15,500 पर मंथ सैलरी आपको मिलेगा। और पे स्केल आपका क्या रहेगा, पे स्केल आपका 9,200 रहेगा जो हर महीना आपको वेतन के रूप में दिया जाएगा। और परमानेंट होने पर आपको लेवल 5 का पेमेंट दिया जाएगा जो 7वें वेतन आयोग के द्वारा होगा। तो अगला चलते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3, यानी इसमें कितने पदों की संख्या है तो 2156। यदि आपके पास मैट्रिक पास है और आप आईटीआई किए हुए हैं इलेक्ट्रीशियन से तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप एनसीवीटी से हो या एससीवीटी से। आपके पास यदि आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आप इलेक्ट्रीशियन का फॉर्म भर सकते हैं। और उसकी उम्र सीमा कितनी है तो बता दें, उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के बीच है। और पेमेंट आपको कितना इनिशियली दिया जाएगा तो 9,200 से 15,500 फॉर पर ईयर, आप मतलब हर महीने दिया जाएगा। और आपका पे स्केल रहेगा 9,200। तो आपको जब रेगुलर कर दिया जाएगा यानी परमानेंट कर दिया जाएगा तो आपको लेवल 4 का पेमेंट दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा जो 7वें वेतन आयोग के द्वारा पारित होगा। तो कुल मिलाकर बता दें कि सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या टेक्नीशियन में है जो मैट्रिक पास है और आईटीआई यदि किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो कुल पदों की संख्या कितनी है बिजली विभाग में तो बता दें, 4,016 पद है आपका बिजली विभाग में, जो आपको बारीकी से बताए कि किसकी क्या एजुकेशन है, कितना किसमें पद है। तो आपको पुनः बता दें, यह बहाली में चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो आरक्षण आपको बिहार में दिया जाएगा ओबीसी एसटी एससी के लिए, वह आरक्षण नियम इसमें भी लागू है। यानी ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दिया गया है, जनरल को कोई छूट नहीं मिलेगा। और ईडब्ल्यूएस है तो उनको भी छूट दिया जाएगा। और यदि आप एसटी एससी हैं तो एसटी एससी को 5 साल की छूट दिया जाता है तो फॉर्म भरने के लिए। तो इसमें आप समझ लीजिए कि यदि आप असिस्टेंट इंजीनियर का फॉर्म भर रहे हैं और उम्र सीमा आपका 21 से 37 वर्ष के बीच यदि 37 वर्ष है तो 3 साल ओबीसी मिला दीजिए तो आपका 40 साल हो जाता है। और एसटी एससी को 5 साल जोड़ दीजिए तो आपका 42 साल हो जाता है। तो आपको इतना उम्र सीमा में छूट मिलेगा। वहीं यदि आप जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं तो उसमें भी 37 वर्ष तक है, तो इसमें भी आपका ओबीसी है तो 40 वर्ष होगा और एसटी एससी है तो 42 साल हो जाएगा। यानी इन तीनों चारों बहाली में 18 से 37 वर्ष के बीच जो उम्र सीमा रखा गया है, तो उम्र सीमा मिला के ओबीसी के लिए 40 वर्ष तक का फॉर्म भर सकते हैं और एसटी एससी के लिए 42 वर्ष यदि उम्र है आपका तो आप फॉर्म भर सकते हैं।
तो लिंक आपको बता दें, लिंक कब खुलेगा तो पुनः बता दें कि बिहार बिजली विभाग के द्वारा बिजली विभाग की बहाली के लिए लिंक 1 अक्टूबर 2024 को खोल दिया जाएगा और 15 अक्टूबर 2024 को लिंक बंद कर दिया जाएगा रात्रि के 11:59 पर। तो जो भी आवेदक फॉर्म भरना चाहते हैं, बहाली का इंतजार कर रहे थे बिजली विभाग में भरने के लिए, जाने के इच्छुक हैं, तो वह सभी तैयार हो जाएं और इस बहाली के महाकुंभ में शामिल होकर अपने भाग्य को आजमाएं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।